शांति। आप सभी ओम शांति का अर्थ तो समझते ही होंगे। हो सकता है कोई इतनी स्पष्टता से ना भी जानता हो, क्योंकि अभी जैसा आप कुछ समय से कई बातें सुन रहे थे, तो ओम शांति मीन्स, क्योंकि आप लोग ये भी जानते होंगे, कई ब्रह्मा कुमारी इसको इसलिए ओम शांति वाला भी कहते हैं, क्योंकि हम जब किसी से भी मिलते हैं तो अभिवादन के या संबोधन करने के लिए पहले नमस्ते या जो भी कुछ कहा जाता है ओम शांति कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ओम माना मैं आत्मा और शांति माना शांत रहना। मैं आत्मा शांत हूँ। तो जब आप ऐसे कहेंगे ओम शांति, तो आपको खुद को भी ख्याल आ जाएगा मैं शांत हूँ, शांत रहना है, और जिसको आप कहेंगे उसको भी ख्याल आएगा कि शांत रहना है। वैसे भी कहीं बहुत शोर हो रहा होता है तो क्या कहते हैं, ओम शांति ओम शांति। हाँ, लेकिन भगवान जो शांति का सागर है, शांति का दाता है, उससे तो सभी शांति मांगते हैं, क्योंकि वो असीम शांति का दाता है। मीन्स कभी शांति कम हो ही नहीं सकती, उसकी होती ही नहीं है, और हम सब उसकी रचना है। आप समझते हो, आप भगवान की रचना हो, संतान हो, ये ख्याल आता है मन में। जिसने आपको जन्म दिया उसकी रचना तो आप हो ही। हर जगह आपको लिखना पड़ता है मेरे पिता का ये नाम है, हाँ, मेरा ये नाम है। आपका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होता, नहीं तो अगर आप अपना नाम या पिता का नहीं लिखेंगे। लेकिन परमात्मा को भी आप पिता कहते हैं, मात पिता, हाँ, हम बालक तेरे। किस किस को ये ख्याल आता है कि मैं उस परमात्मा पिता की संतान हूं? किस किस को ख्याल आता है? हाथ खड़ा करो। सोच सोच के कर रहे हैं। हाँ, कईयों ने तो नहीं भी किया, कोई बात नहीं। पर ये तो आप सभी कहते और सुनते हैं कि परमात्मा हमारा माता पिता है। सभी धर्मों में भी कहते हैं, हाँ, गॉड फादर है, अल्लाह है, मालिक है। तो मैं उसकी संतान हूँ। माता पिता है तो मैं उसकी संतान हूँ। अब पिता तो किसी का बहुत अच्छे विचारों वाला, ईमानदार, सत्य और सबके लिए सम्माननीय हो, सब उसको आदर की दृष्टि से देखें, और संतान शैतान निकले तो क्या हो समझा जाता है? कैसा लगता है, आप सोचो। तो बार बार संतान को हर एक टोकता है, घर में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी, कि तेरा पिता तो बड़ा अच्छा है, तू ऐसा क्यों निकला? ऐसा सोचते हैं, कह भी देते हैं, क्योंकि संतान के लिए वैसा गुण धारण करना मुश्किल नहीं होता, वो उसकी वंशज होती है। तो इसलिए ये आवश्यक है याद रखना कि जिसकी मैं संतान हूं वो शांति का सागर है। ये थॉट अंदर लाओ अपनी बुद्धि में, अभी ही वो थॉट लाओ, मैं शांति के सागर की संतान हूं। तो जरूर है मुझे भी मास्टर शांति का सागर
अर्थात उसकी रचना मैं शांति वाली हूँ। आज की दुनिया में भी देखो, जबकि चारों ओर कैसा कैसा है, अगर कोई किसी स्टेटस वाले पिता का बच्चा है और वो कहीं इधर उधर खड़े होकर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे भी 1 मिनट के लिए अंदर से आत्मा आवाज देती है कि ये ठीक नहीं। और समझदार उस समय अपने को रोक लेता है कि अगर ये मेरी एक्टिविटी किसी को पता लगी या मीडिया में आ गई तो मेरा पिता का भी और वंश का भी नाम खराब हो जाएगा। होता है ना ऐसे। और हो भी जाती है तो फिर माता पिता उसका कान पकड़ते हैं। अब हम सब ने ये कई बार कहा, आरती में भी कहा, मंदिरों में भी कहा, शास्त्रों में भी पढ़ा कि भगवान शांति का दाता है और मैं उसकी संतान हूं। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। और वैसे भी कृपा किस पर होती है? जो आज्ञाकारी होता है। यहां तक कि आप भी सब अपने जीवन के अनुभवी हो, माता पिता हो ना सभी, परिवार में रहते हो ना सभी। जो बच्चा कहना मानता है माता पिता की, अपने आप उसके प्रति अंतर आत्मा उसको आशीर्वाद देती है, चाहे वो मुख से ना कहे। और बच्चा भी माँ बाप के नैनों से समझ जाता है कि मेरे माता पिता का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। तो हम उससे कृपा मांगते हैं, मेरे ऊपर कृपा करो। वो तो कृपा कर रहा है, पर मैं उसको ग्रहण करने वाली पात्र आत्मा हूं, ऐसी संतान हूं, उस योग्य हूं, मेरे विचार वैसे हैं। या वो तो कहाँ दाता शांति का, और मेरे विचार बिल्कुल विपरीत, अशांति फैलाने वाले। चलो आप फैलाते नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रही हूं, लेकिन अशांत रहने वाले, वो भी तो पिता को पसंद नहीं आएगा। आएगा क्या? या आप लापरवाही से कहेंगे कौन इस पचड़े में पड़े, जैसा है वैसा है, ठीक है। एक किसी ने हमको हंसी की बात सुनाई कि पिता ने बच्चे को कहा, देख इस बार तुम अच्छे नंबर लाना, फेल नहीं होना, नहीं तो मैं तेरा बाप नहीं। तो वो जब रिपोर्ट आई, उसका रिजल्ट निकला, तो पिता को आश थी ये आके सुनाएगा। तो जैसे पिता सामने आया, पिता ने पूछा क्या हुआ बेटा? कहता है अरे रामलाल, कोई और बात कर। उसके बाप का नाम रामलाल था। तो उसने कह दिया था मैं तेरा बाप नहीं। तो उसने पिताजी भी नहीं बोला, क्योंकि उसका रिजल्ट ठीक नहीं था। तो आप सोचिए, सबसे पहला अपने अंदर ये थॉट लाइए। आज का टॉपिक लिखा है ना, हाँ, विचारों में शांति। अगर विचारों में ही शांति नहीं होगी तो आपकी वाणी में शांति कैसे आएगी? आपके व्यवहार में शांति कैसे आएगी? आप एक दूसरे से जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो कैसे शांत रह सकेंगे? नहीं तो प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि अपने थॉट्स को, सोच को, सोच सबसे सहज शब्द है, अपने सोच को शांत बनाओ। ये नहीं कि सोचो नहीं, सोचो जरूर। सोचना एक प्रक्रिया है और वो हमारी आत्मा का गुण है
कुछ ना कुछ आत्मा सोचती रहती है, सोचती रहती है। आप कभी भी देखो, आप खाना खा रहे हो तब भी कुछ सोच चलेगा। वो कौन-सा सोच चल रहा है ये आप ही समझ सकते हो। कोई भी काम, ड्राइविंग कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, ऑफ़िस में काम कर रहे हो, कोई आपके सामने आता है, सुबह से जब से आपकी आँख खुली, कुछ ना कुछ सोच, विचार चलता रहता है। आप अचानक भी अपने आप से पूछो, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं अगर पूछूँगी अभी आपसे, आप बताओ भाई आप क्या सोच रहे हो? तो आपको हो सकता है बताने में संकोच आ जाए। क्या पता आप यही सोच रहे हो मैं चलूँ तो अच्छा देर हो रही है। हाँ? लेकिन ये नेगेटिव सोच है। और ये भी हो सकता है कि अच्छा किया मैं आज आ गई यहाँ पर। मुझे तो अंदाज़ ही नहीं था इतनी अच्छी बातें यहाँ सुनाई जाएँगी। ये भी सोच है ना? और भी कई प्रकार के सोच चल सकते हैं। तो आवश्यक है कि सबसे पहले मैं सोचना ही ऐसा अभ्यास करूं कि जो बहुत एकदम यूज़फुल है और पीसफुल है। अगर वो यूज़फुल नहीं है तो भी आपकी पीस को खराब कर देगा। मान लिया जाए आप आपस में सोचते रहो कि देखो उसको भी कहा था आई ही नहीं, झूठी है बड़ी, मुझे तो कह दिया आ जाऊंगी। क्या ये सोच यूज़फुल है? हाँ? और सारे दिन में कितनी बार कई बातों का ऐसा सोच चलता हो, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है या ये है। इस कितना 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 सारा दिन सोच लेते हो। और बहुत ज़्यादा सोचने से आत्मा थक जाती है, कमज़ोर हो जाती है। एक है जैसे शरीर से काम करना, हाँ? शरीर टू मच लोड ले ले तो क्या होता है, गिर जाता है। या आपने उसको कैरी कर भी लिया, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा भी ली, फिर एकदम कहेंगे आज मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उस वेट को उठाने की इतनी थी ही नहीं। तो अशांति का कारण क्या है वास्तव में? मैं इसलिए आपको उसका कारण भी सुना रही हूँ। बहुत अधिक सोचना और जो यूज़फुल नहीं है। और अधिकता में अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी बातें होती हैं जो काम की नहीं होती। कोई भी चीज़ जब बहुत अधिक होगी तो उसमें देखना कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर होगी। कोई व्यक्ति जो बहुत बोलता रहता है, बहुत बोलता रहता है, वो भी कहीं न कहीं गड़बड़ बोल जाता है। तो सोचना हमारा कैसा होना चाहिए? जितना कम सोचेंगे, उतना आप अच्छा सोचेंगे। जैसे कहते हैं जितना कम बोलेंगे, उतना वाणी प्रभावशाली होगी। एक संत थे, उन्होंने 12 वर्ष का मौन रखा। 12 वर्ष मुख से कुछ भी बोले नहीं। और उसके बाद जब उन्होंने अपना मौन खोला, बोलना आरंभ किया, तो बताते हैं उनकी वाणी में इतनी शक्ति आ गई कि वो जो बोलते थे वही होता था। और वो बोलते भी वही थे जो अच्छा हो, क्योंकि संयम आ गया था। कि ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देना। अब वाणी का तो पता चलता है सबको। आप सब पढ़े लिखे हो, सभ्य परिवारों से हो, तो ज़रूर है बोलने के ऊपर ध्यान जाता है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो दूसरा डिस्टर्ब हो, नहीं तो उससे भी अशांति हो जाती है। पर क्यों नहीं उससे भी सहज रास्ता,
वो शांति की जो मूल धारणा है कि मैं सोचूं भी वैसा, जैसे बोल के ऊपर अटेंशन रहता है और आप चेक कर लेते हो, आप नहीं करते तो दूसरा चेक कर लेता है। कोई नाराज हो जाता है, कहते नाराज क्यों है भाई, कहते हैं आज पापा ने बहुत उल्टा सुल्टा बोला मेरे को, तो दूसरा बोल रहा है देखो। लेकिन थॉट्स को कौन चेक करेगा, बताइए। आप स्वयं कर सकते हैं ना। आप मन में क्या सोच रहे हैं ये तो दूसरे को पता नहीं चलेगा। इस समय भी आपके मन में क्या आ रहा है ये आपको ही पता है। तो मुझे स्वयं को खुद देखना पड़ेगा कि मैं सारा दिन आत्मा क्या सोचती हूँ, क्या सोचता हूँ। और सोचना एक नेचुरल है ही है, उसके ऊपर आप नहीं बंदिश डाल सकते। कई फिर क्या समझते हैं शांति माना कि कुछ न सोचो, कुछ न बोलो, कुछ न करो। नहीं, अभी आपने डायलॉग में भी सुना ना, वो तीनों, एक शांति बाहर ढूंढने गया है, एक शांति कुछ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में समझ रहा है कि जब वो पूरी हो जाएंगी तो शांत हो जाऊंगा, और एक अपने प्रोडक्ट्स को बताने में। ये तो सब कुछ चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। आप कौन सा काम बंद करोगे, क्या क्या बंद करोगे। आप घर का दरवाजा भी 24 घंटे बंद नहीं रख सकते, खोलना पड़ेगा। खाना पीना भी चलता रहेगा, कमाना भी चलता रहेगा। कई फिर डरते भी हैं, हमने ये बातें ज़्यादा सोच ली, ज़्यादा सुन ली, तो पता नहीं मेरे काम के ऊपर असर ना आ जाए। बल्कि आपके काम के ऊपर और ये प्रभाव आएगा कि आपको काम करने में मज़ा आएगा। तो जब किसी काम को करने में मज़ा आता है तो मनुष्य कम काम करता है, ज़्यादा, बोलो, ज़्यादा करता है, तो कम नहीं होगा। और ये आप उत्साह से करेंगे, उमंग से करेंगे, खुशी से करेंगे। जब देखो कोई बात की चिंता होती है, सोच होता है, स्ट्रेस होता है, कहते मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे तो नींद भी नहीं आई सारी रात। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है, शांति का जीवन जीने के लिए ये पहला कदम है कि अपने विचारों को शांत बनाओ। अब आदत तो कई प्रकार के विचार आने की पड़ी हुई है, ये भी पता है, वो एकदम तो मिट नहीं जाएगी। अब मान लिया जाए किसी की किसी के साथ नहीं बनती, या किसी को किसी से ईर्ष्या होती है, उसकी शक्ल देखते हुए डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब भी इतना हो जाते हैं कि उल्टा सुल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। सिर्फ सोचना ही नहीं, बोलना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक भी बोल देते हैं मर जाए तो अच्छा है। आज तो खैर इतना तक नहीं, मार ही देते हैं। हाँ, आप तो सब बहुत अच्छे बैठे हो, लकी हो जो इतने अच्छे विचार हैं आपके, जो यहाँ बैठे हो। यहाँ पहुँच ही वही सकता है ना। भाग्य से ही आएगा ना, श्रेष्ठ कर्मों से ही आएगा ना। आप समझते स्वयं के लिए मैं परमात्मा की वो संतान हूँ जो अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, अच्छा करती हूँ, श्रेष्ठ कर्मों वाली आत्मा हूँ, समझते हो। सोच में पड़ गए। हाँ, तो आज से पक्का कर लो, अपने आप को यही टाइटल दो कि हाँ मैं ऐसी हूँ और मैं अच्छा ही सोचूंगी अब, चाहे कोई मेरे लिए कुछ भी करता रहे, बोलता रहे।
तो हम जल्दी से किसी के भी व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए फिर मन में बहुत प्रकार के उल्टे विचार आते हैं, जो हलचल में लाते हैं, अंदर मन को बेचैन कर देते हैं। मन भिन्न भिन्न प्रकार की बातों में उलझ जाता है और अंदर की फीलिंग्स बड़ी कड़वी हो जाती हैं। जैसे किसी को पता ना हो और आपने कोई डिश खिला दी और उसमें मिठास है ही नहीं, कड़वापन है, तो थू थू करना शुरू कर देते हैं ना, कहते हैं, ये क्या दे दिया, डबल नमक वाला दे दिया मुझे आज। अच्छा नहीं लगता ना जीभ पर आते ही। तो मन की हालत भी ऐसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपने अनुसार नहीं हुआ, हाँ, कुछ प्रिय नहीं लगा, कुछ सहन नहीं कर सके, किसी का व्यवहार पसंद नहीं आया, तो बस मन में उल्टे विचार। तो वो उल्टे विचार अंदर बेचैन करते हैं, अशांति लाते हैं। इसलिए अशांति का कारण भी वास्तव में हम खुद हैं। कोई किसी को अशांत नहीं कर रहा। लेकिन अब मुझे शांत रहना है, तो उसका सहज तरीका यही है कि मुझे सोचना ही वैसा है। मुझे उल्टी बातें सोचनी ही नहीं। फिर कई कहते हैं, बहन जी मैंने सुन ली ना, अब मैं क्या करूं? सुन ली तो दिमाग में चली गई, वो तो मेरे जहन से निकल ही नहीं रही ये बात। पर निकालनी तो पड़ेगी अगर शांत रहना है। अगर बार बार आप उस बात को सोचेंगे जो आपको प्रिय नहीं है, तो मन क्या होगा? अशांत होगा ना। होगा या नहीं? अब आपको यहाँ सुनना अच्छा लग रहा है, डायलॉग अच्छा लगा, गाने अच्छे लगे, तो आप घर जाके वही बात बोलेंगे, वही बात सोचेंगे। अच्छा, बड़ा अच्छा गाना था, वो डायलॉग बड़ा अच्छा था, उन कुमारों ने एक बात बड़ी अच्छी कही। तो उस समय आपके मन को क्या फीलिंग्स आएंगी? शांत, सुकून की। तो जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने ग्रहण किया, वैसी ही मेरी फीलिंग्स रही। ये समझ लो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। आज मैं इतना ही आपको सुनाती हूँ, ताकि आपको ये बात याद रहे। फिर अगले महीने मैं इसके आगे की नेक्स्ट बात सुनाऊंगी। आज सारी सुनाऊंगी तो आप हजम नहीं कर पाओगे ना फिर। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है ना। वैसे भी कहते हैं कम बोलो, हाँ, तो सोचना भी कम चाहिए, क्वालिटी का सोचना चाहिए। वैसे भी क्वालिटी की चीज़ थोड़ी होती है। हीरे की शॉप पे क्या बोरियां भरी रहती हैं? वो तो आटे और चीनी की शॉप पे भरी रहती हैं। हाँ, तो आप तो ज्ञान रत्नों के हीरे ग्रहण कर रहे हो ना अपने अंदर, अच्छी अच्छी बातें। मैंने अगला महीना क्यों कहा? क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा अब हर महीने होता है, और हर महीने के थर्ड संडे, तीसरा रविवार। आज इस महीने का कौन सा रविवार है? हाँ, सबको मालूम है ये बात? हिसाब लगा लिया? अच्छा, तो अगले महीने का भी हिसाब लगा लो। कौन से दिन होगा थर्ड संडे? 21 जून। तो आप पहले से अपनी डेट वो सेट कर लेना, अपने कैलेंडर में नोट कर देना। आजकल तो मोबाइल में देखते हैं, कैलेंडर भी नहीं देखता कोई है। हाँ, उस दिन तो इंटरनेशनल योगा डे, वो कार्यक्रम होगा उस दिन, तो वो कार्यक्रम होगा, हाँ, बड़ा। वो आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। फिर इसकी कंटिन्यूशन उससे अगले मंथ। तो अभी ये ध्यान रखना है कि मेरा जीवन का
सबसे पावरफुल भोजन या सबसे मुझे हेल्दी रखने वाला, मेरे मन की शक्ति को बढ़ाने वाला यही है कि मुझे अच्छा सोचना है, बस कम सोचना है। जिस बात से मेरा कोई वास्ता नहीं है वो मुझे नहीं सोचनी, चाहे मैंने सुन भी ली हो। सुननी तो पड़ेगी आपको, कई बातें सुननी भी नहीं चाहिए जिसकी ज़रूरत नहीं है। फिर दिल को लगा लेते हैं, कई बार सुन लेते हैं तो बार बार वो चिंतन चलता रहता है। कई फिर कहते हैं मेरे दिल से वो निकल ही नहीं रही बात, फिर आप क्या करेंगे? फिर अपने आप को यही समझाना है कि मेरे को ये बात सोच करके कुछ मिल नहीं रहा, और ही मेरी खुशी गायब हो रही है, और ही मैं चिंता में पड़ गई, और ही मेरा मूड खराब हो गया, नुकसान ही हो रहा है, तो मैं सोचूं क्यों? जो बात प्रिय नहीं लगती तो ज़रूर है ऐसी हालत हो जाती है ना, मूड खराब हो जाता है। कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है, कहते हैं मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, बात भी नहीं करूंगी। हाँ, पति कहेगा फलानी जगह जाना है, नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। अरे भाई क्यों? इतनी सी बात के कारण, पर दिल को लगा ली ना, बार बार सोच रहे हैं ना। इसलिए शिव बाबा का ये कहना है, मेरे बच्चों, हम उसकी संतान है ना, भगवान हमारा पिता है, वो उल्टा सुल्टा सोचता होगा? कभी भी नहीं। तो मुझे भी अच्छे विचार लाने हैं जो मेरे मन को सुकून देने वाले हों, हलचल करने वाले नहीं, बस। और इसलिए जब सब सुबह आप उठते हैं, उसकी विधि ये है, आँख खुलते ही आपको पहला विचार यही ही करना है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, और वो शांति का सागर है, तो मैं उसकी संतान भी शांत स्वभाव की हूँ, बस। ये तो करना आसान है ना, बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में ही होगा। जब जाग गए, परमात्मा पिता मैं आपकी संतान हूँ, तो आपको इसी से ही भगवान से ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे लौकिक माता पिता से बच्चे समझदार उठते ही गुड मॉर्निंग करते हैं, पाँव छूते हैं, तो माँ बाप चाहे वो कितना भी नालायक बच्चा हो, उस समय ज़रूर हाथ ऐसे करता है, मुख से कुछ ना कुछ कह देता है, अच्छा भाई बहुत अच्छा, खुश रहो। तो भगवान से हमको चाहिए ना, मांगते हैं ना उससे, दाता तो वही है, सागर भी वही है जो हमेशा दे सकता है, कभी कभी भी नहीं। तो बस सुबह पहला संकल्प यही करना, इसी अच्छे विचार को, जो प्राप्ति कराने वाला विचार है, उसे लाना, और इस विचार को फिर दिन में जितनी बार चाहो अंदर ही अंदर रिपीट करना। खाना खाते समय, रात को सोने के समय, जब सोने जाने वाले हो उस समय, या कोई दुविधा आ जाए दिन में, उस समय मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ, मन में ही सोचना, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और क्या ही अच्छा हो अगर आप उन विचारों को लिखना शुरू कर दो। आजकल थोड़ा लिखने का फैशन कम हो गया है, हाँ, परंतु उससे रहता बहुत अच्छा है, फायदा बड़ा होता है। हम आज भी लिखते हैं, कोई बात भी हो तो वो पक्की हो जाती है अंदर ना। तो ये तो सबसे श्रेष्ठ विचार है जो हमारी तकदीर को जगाने वाला है। तो ये संकल्प आपको कल से ही, आज से ही, जब आप सोने जाएं उस समय भी यही संकल्प करके सोना कि हे प्रभु जी, परम पिता परमात्मा,
हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। क्यों कहते हैं शिव बाबा, वो फिर कभी सुनाएंगे आपको, कि मैं आपकी संतान हूँ, आप शांति दाता हैं तो मैं भी शांत हूँ, और सदा ही आपसे मेरे को शांति प्राप्त होती रहेगी। बस ये संकल्प करना आज रात सोने से पहले, फिर कल उठते भी करना, फिर रोज उठते हुए करना, फिर दिन में जब जब आपको ध्यान आए, मैंने कहा ना, जो भोजन कर रहे हैं, हाँ, अकेले बैठे हैं, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कम से कम उस समय तो कर ही सकते हैं ना। चलो सारा दिन नहीं कर सकते, और ये सोचना तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं पर भी बैठे सोच सकते हो, घर में कुर्सी पे बैठे हैं तो भी, बाहर खड़े हैं तो भी, ऑफिस में बैठे हैं तो भी, इवन माताएं किचन में खड़ी हैं तो भी। तो ये है हमारे विचारों की शक्ति, जो हमारे मन को शांत बनाती है। ये है सहज अभ्यास। शांति के लिए और कोई भटकने की जरूरत नहीं है, मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो संतान ही उसकी हो जो शांति का दाता है। दाता का बच्चा मांगेगा थोड़ा। हम्म? तो स्वयं ही अपने को उसी एहसास में, उसी संकल्प में टिकाओ, बस, तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ? ओम शांति।